दोस्तों एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली को दिलवालों के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब दिल्ली को बीमारों के नाम से जाना जाता है। वाकई ये फैक्ट मैं अपने खुद के मन से नहीं बना रहा हूँ। बाकी दिल्ली को देखकर ही ऐसा लगता है कि दिल्ली आखिर किस हाल में है। वहाँ के जितने भी नेता हैं, जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन हैं, वो सारे अपने चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ किसी का भी कोई गौर नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए सच मायने में, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, जो कि प्रदूषण से इतनी दूषित हो चुकी है कि उस डेवलपमेंट को, उस दिल्ली के डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जो उससे डेवलपमेंट के एरिया में आगे हैं। अगर यही कंपटीशन कर ले मुंबई का दिल्ली से, या फिर सूरत का दिल्ली से, या फिर किसी और स्टेट का दिल्ली से, तो दिल्ली हर चीज़ में पीछे, क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन ज़्यादा है, सर्विस कम। और वहीं पर अगर देखा जाए दिल्ली की पॉपुलेशन को लेकर वहाँ की साफ़ सफाई कितनी है और वहाँ की कंडीशन कैसी है, वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है, ये सब डिपेंड करता है वहाँ का पॉलिटिशियन, वहाँ की गवर्नमेंट सरकार कैसी है। जहाँ तक कि अगर देखा जाए अब सबकी नज़र ओनली दिल्ली पे है, यहाँ की केजरीवाल को देखे या फिर राहुल गांधी को देखे या फिर नरेंद्र मोदी जी को देखे, सबकी नज़र अभी दिल्ली के चुनाव पर है, लेकिन किसी की भी नज़र दिल्ली की अर्थव्यवस्था या फिर दिल्ली की मैनेजमेंट या फिर दिल्ली का डेवलपमेंट, इन किन्हीं भी चीज़ों पर नहीं। अगर आज देखा जाए दिल्ली की पॉपुलेशन को लेकर तो समथिंग 1,60,00,000 के समथिंग ये जनसंख्या थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में है। क्योंकि दिल्ली में अगर देखा जाए तो बाहर के लोग भी अपना धंधा चलाने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में दिल्ली का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट कैसी भी हो मैं बता नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने जो किया है वो साफ साफ दिखता है। तो इस कंडीशन को लेते हुए अगला चुनाव होने वाला है दिल्ली में, जो कि अभी दिल्ली में चुनाव होने वाला है। कौन दिल्ली का नया सीएम बनेगा, कौन यूनियन टेरिटरी का नया सीएम बनेगा, तो ये सब आपके वर्तमान पर डिपेंड करता है और आपके एक वोट पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों वोट उसी को दें जिसे आप अच्छे से समझ सकें। मैं ये नहीं कहता कि आप केजरीवाल को वोट दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप भाजपा को वोट दीजिए, मैं ये भी नहीं कहता कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। वोट आपका है, चुनाव आपको करना है, आपको अपनी दिल्ली बचानी है, आपको अपने डेवलपमेंट पे फोकस करना है। वहीं अगर देखा जाए दिल्ली का क्षेत्रफल यानी कि दिल्ली का एरिया तो 1483 वर्ग किलोमीटर है। 1483 वर्ग किलोमीटर में 1,60,00,000 जनसंख्या रहती है। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी जनसंख्या वहाँ पे कैसे एडजस्ट हो गई होगी। जहाँ पर देखा जाए कि दिल्ली की नदी यानी कि जमुना नदी, दिल्ली में देखा जाए जमुना नदी में कितनी गंदगी है। बाकी अदर स्टेट में देखा जाए तो कोई भी रिवर वहाँ पर एकदम शानदार लगती है, फॉरेन सिटी जैसी लगती है। अपने दिल्ली में सफाई के नाम पर जीरो सफाई। यहाँ पर प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि जो भी बाहर से आता है वो दिल्ली में बीमार होकर जाता है। तो इसीलिए दिल्ली को दिलवालों के नाम से नहीं बल्कि दिल्ली को बीमारों के नाम से जाना जाता है। इसके लिए बस एक ही ये रीज़न नहीं है, इसके लिए बहुत सारे रीज़न हैं, और इन रीज़नों पर अगर आप विचार करें तो आपका विचार भी संकल्प में बदल जाएगा और आपका संकल्प एक क्वेश्चन मार्क की तरह बना रह जाएगा। दोस्तों जंग आपकी है, लड़ना आपको है, दिल्ली आपकी है, बचाना आपको है। मैं एक समर्थक हूँ आपका साथ देने के लिए। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।